वेलकम टू मिस्ट एफएम, जहाँ पे आपको हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज हम उस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भारत की सबसे डरावनी जगह है, जिसका नाम है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूरज डूबने के बाद कोई इंसान नहीं जाता। न सिर्फ लोगों ने बल्कि भारत सरकार ने भी इस जगह को रात के बाद जाने से पाबंदी लगा रखी है। सोचिए कितनी डरावनी जगह होगी। भानगढ़ का किला 17वीं सदी में बना एक ऐसा सुंदर किला है जिसे आप दिन में देखें बिल्कुल शांत लगता है, पर जैसे ही शाम ढलती है तो यहाँ का रंग रूप बदल जाता है। ये जगह जितनी दिन में शांत लगती है उतनी ही डरावनी हो जाती है। रात के वक्त ऐसा लगता है कि हवा में चीजें तुम्हें कुछ कह रही हो। यहाँ के लोग कहते हैं जब वो इस किले से गुजरते हैं तो ऐसा उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनके कदम अपने आप ही भारी हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते, उन्हें सांस लेने में बोझ महसूस होता है और उनकी दिल की धड़कनें बेवजह बढ़ जाती है। इसी वजह से किले के आसपास कोई नहीं रहता। सभी गांव बहुत ही दूर दूर बसे हैं। यहाँ तक कि एक एएसआई का वार्निंग बोर्ड भी लगा है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। सोचिए जब सरकार खुद मना कर दे तो वजह कितनी खौफनाक होगी। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ का किला 17वीं सदी में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मन सिंह ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। कभी ये शहर बाजारों, मोहल्लों, मंदिरों और हंसी खुशी से भरा होता था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को खाली कर दिया। आखिर क्या राज है, चलिए जानते हैं। इसमें जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें से मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक। ये कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा भयानक। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, वो अपने सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। वो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन एक काले जादू करने वाले तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को देखा और उसी वक्त उसे उससे प्रेम हो गया। उसे पाने की बहुत चाह हुई तो उसने वही चीज करने की ठानी जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने काले जादू से एक ऐसा तंत्र इजाद किया जिसमें उसने राजकुमारी रत्नावती के इत्र पर काला जादू कर दिया। पर राजकुमारी समझदार थी, उसने इस जादू को देख लिया था और उसके बाद उसने इत्र को लेकर एक बड़े से पत्थर पर लगा दिया और वो पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक पर जा गिरा। उस हादसे के बाद वो तांत्रिक नहीं रहा, पर उस हादसे में उसने कुछ ऐसी बात कही जो आज तक उस भानगढ़ के किले को हिलाती है। उसने मरते वक्त अपनी तांत्रिक शक्ति से एक श्राप दिया, इस जगह पर कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। और उस दिन से भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। लोगों का कहना है उन्हें डरावने अनुभव हुए हैं। लोकल लोग कहते हैं रात को पायल की आवाज आती है, मंदिरों से चीखने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं उनके पीछे कोई चल रहा होता है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। और सबसे भयानक बात, जो लोग रात में घुसने की कोशिश करते हैं उनमें से कई कभी वापस नहीं आए। इसका एक अधूरा सच भी है। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ अफवाह है, पर सवाल यह है अगर ये जगह नॉर्मल होती तो एएसआई मना क्यों करता? गांव वाले वहां जाने से डरते क्यों हैं? लोग रात में क्यों नहीं निकलते? उसके आसपास कोई गांव क्यों नहीं बसा? शायद हर राज का समझना इंसान के बस की बात नहीं। तो ये कहानी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। भानगढ़ का किला सिर्फ एक खंडर नहीं, ये उन रूहों का घर है जो अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाई। अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो याद रखना कुछ दरवाजे खुल जाए तो फिर बंद नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत कर पाएंगे।